धरती पे आते ही सब कुछ कितना अजीब हो गया। चारों तरफ बस पानी बरस रहा है। लगता है धरती मेरे आने से नाखुश है। आखिर किसके लिए आई थी ये चीज, और ये चीज आखिर थी क्या? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी खतरनाक वीडियोस रोज देखने के लिए। बाकी कमेंट्स में हमको बताइए कि आखिर ये है कौन। तो अब तक आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैक्स ने और साथ में पूरी की पूरी हेल आर्मी ने आयरन मैन के साथ मिल करके एलियन गॉड की मदद करी आर्मी से लड़ने में, क्योंकि डगन बॉस आर्मी और टेररिस्ट दोनों को पैसे दे करके एलियंस को लॉस सैंटोस से भगाना चाहता था, क्योंकि कई सालों पहले उसने एक एलियन की जान ली थी जो कि मैक्स के दादा का दोस्त था। जिसके बाद एलियंस मैक्स के दादा को मारने के लिए धरती पे आए, क्योंकि उन्हें लगा कि मैक्स के दादा ने ही उस एलियन को मारा है। पर बाद में जब उन्हें हकीकत पता चली तो वो सारे डगन बॉस के पीछे पड़ गए। हालांकि डगन बॉस भी उन लोगों की ऐसी तैसी पूरे तरीके से करता रहा जब उसने उनके शिप्स को टैंकर से फोड़ दिया और मिसाइल्स मारे। हालांकि बाद में पूरी की पूरी हेल आर्मी ने मिल करके मैक्स के साथ डगन बॉस के बुलाए हुए लॉस आर्मी के पूरी की पूरी टीम को हरा डाला और फिर डगन बॉस को भी पकड़ लिया। लेकिन तभी बाद में पेनीवाइज ने आकर के डगन बॉस को बचा लिया। तो अब देखना ये होगा कि आखिर लॉस सैंटोस की तरफ कौन सी मुसीबत है ये, या फिर कौन सी राहत है ये। आखिर हम इसे क्या बोले? मैं हूँ असली कयामत। आखिर कौन थी ये चीज जो खुद को कयामत कह रही थी? अब जानते हैं आगे। खैर, तुम्हें हमसे क्या मदद चाहिए? मैं तो बस यहाँ पर तुम लोगों से हाथ मिलाने के लिए आया हूँ। पहले मैंने लॉस सैंटोस की आर्मी के पास जाकर के मदद ली थी, पर उन लोगों की मदद किसी काम की नहीं आई। अब मैं टेररिस्ट के साथ घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी डर है कि वो एलियंस मुझे मार देंगे। अरे तुम एलियन से क्यों डर रहे हो? तुम्हें तो हमसे डरना चाहिए। दरअसल तुम लोगों से कैसा डरना, तुम लोग भी उन्हीं के दुश्मन हो जिनका दुश्मन मैं हूँ। तुम किन की बात कर रहे हो? अवेंजर्स की? नहीं, मैक्स की। अच्छा, तो तुम भी उस मैक्स के दुश्मन हो। मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। जब से मुझे पता चला है कि लूसीफर वही है, मैं बस उसे खत्म करना चाहता हूँ। अरे वाह, ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। खैर, कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे बता देना, मैं खूब पैसे दे सकता हूँ तुम्हें, बस तुम मेरी सिक्योरिटी पूरी रखना। अच्छा, तो तुम जितने चाहे उतने पैसे दे सकते हो। मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल 100 बंदे चाहिए ताकि मैं उनकी कुर्बानी दे सकूं और उनकी बलि दे करके मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। ऐसा किसी काम में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम पहले ही सुन लो, तुम्हें जो काम करने वो काम तुम खुद करो। मैं तुम्हें बस पैसे दे सकता हूँ। उस पैसे से तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना ये सब तुम खुद देखना। मुझे कोई फालतू के झमेले में भी बिल्कुल भी नहीं फंसना है, तुम बस इतना समझ लो। खैर ठीक है, तुम बस मुझे पैसे दे देना, लोगों का इंतजाम तो मैं खुद कर लूंगा। लगता है कि आज तो 100 बंदों की बलि चढ़ के ही रहेगी। हाँ, अब तुम देखो कैसे इकट्ठे करता हूँ मैं 100 बंदे। डेविल गॉड के पास डगन बॉस आ चुका था और अब डेविल गॉड 100 बंदों को इकट्ठा करने के लिए पैसों का भी इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि अब उसके पास डगन बॉस था। अरे सर, पर एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी। पूछो। मैं ये सोच रहा था कि हम लोग आखिर पैसे से लोगों को बुलाएंगे कैसे? अरे यार पेनीवाइज, कभी कभार तो लगता है तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। हम लोगों को कैसे भी बुला सकते हैं। पैसे के दम से हम लोग काफी सारी एड्स लगा सकते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर। उन लोगों को उल्लू बनाएंगे कि हम उन्हें एक जॉब देंगे। जैसे ही वो लोग यहाँ पर आएंगे हम उन्हें किडनैप कर लेंगे। अरे वाह, आपका प्लान सुन करके तो मेरे को भी मजा आ गया। कमाल का प्लान है ना अबॉमिनेशन। खैर, मुझे लोग डेविल गॉड ऐसे ही नहीं कहते, मेरी हरकतें ही डेविल गॉड वाली है। खैर, तो क्या सोचा तुमने? मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बदले में तुम मुझे पैसे दोगे, मुझे जो भी काम करना है उसके लिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम पैसे ले लो। अगर पैसे नहीं लेते तो क्या देते? पैसे नहीं लेते तो मैं हथियार दे सकता था। खैर, मुझे पैसे ही चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे बस कॉल कर देना जब पैसे चाहिए हो। ठीक है, अब बस मेरे प्लान के हिसाब से चलो तुम लोग, बाकी सब मैं देख लूंगा। आखिर कौन से प्लान के बारे में बात कर रहा था डेविल गॉड? उसके दिमाग में आखिर क्या खिचड़ी पक रही थी? तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से सारे एलियंस ठीक हो गए। अरे खैर, इसमें तो तुम्हें खुद को भी थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से एलियन गॉड यहाँ पर आ पाया और उसने आकर के सबको रिकवर किया। अरे वही तो, अब तुम टेंशन मत लेना एलियन, कभी भी कोई परेशानी हो तो हम तक आ जाना, हम हमेशा तुम्हारी मदद कर देंगे। बस बदले में मेरे को 15 पैकेट चोको चिप्स के तो जरूर दिला देना। खैर बस गाइस, चॉकलेट तो साथ
चिल्लाते रहो, इसे बैठा के आनी तो। अरे आपको क्या पता मैक्स भाई, मैं तो इतनी चॉकलेट खाता हूँ कि मेरी टट्टी का कलर भी चॉकलेट कलर का होता है। अबे पागल, सभी की टट्टी का कलर चॉकलेट कलर का होता है, कैसी बात कर रहा है तू? हमारी टट्टी का कलर नहीं होता पर। अच्छा तो तुम्हारी टट्टी किस कलर की होती है? हमारी टट्टी गोल्डन कलर की होती है। हाँ, ये तो सोने की टट्टी करती है मैक्स भाई। मैं तो कह रहा हूँ उनकी टट्टी बेच के अमीर हो जाती है। अबे तू कैसी बातें करता है यार, एकदम अजीब। टट्टी बेच के अमीर थोड़ी होता है कोई। यार गाइस कुछ भी बकवास करवा लो इससे, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। खैर अब मेरे को लगता है हमें चलना होगा, हमारे बीवी बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे हमारे प्लेनेट पे। खैर बिल्कुल सही कह रहे हो, एक काम करो तुम चले ही जाओ, तुम एलियंस के लिए अभी वहीं पर ज्यादा सेफ है। बाकी तुम टेंशन मत लेना, हम डग्गन बॉस से बदला ले लेंगे क्योंकि एलियन गॉड तो यहीं पर है। हाँ मैं यहीं पर हूँ, टेंशन की बात नहीं है। मेरे को तुम्हारी मदद की जरूरत जैसी पड़ेगी और जैसे हम लोग डग्गन बॉस को बुला लेंगे या फिर हम उसे पकड़ लेंगे, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। हाँ खैर बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा ही करेंगे। तुम्हारी याद आएगी हमें मैक, बस जाते जाते एक बात बोलनी थी। हाँ, एक बात बोलनी थी। खैर बोलो। हम 3 भाई, तीनों ही तबाही शेर, जीतता ही कह दे, जादू ही कह दे भाई ने भी। अरे भाई ये क्या दिखा दिया तुमने इन्हें? शिनचैन तूने इसे क्या दिखा दिया ऐसा? ये कैसी बातें कर रहे हैं ये? मैंने सोचा इंसानों की किसी चीज में नकल करूं, कल मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था ये। खैर गाइस मैं क्या ही बोलूं, इसने फोन देख लिया शायद से, तभी मैं सोचूं कि ऐसे कैसे बोल रहा है यार ये शेर कर रहा था अभी। बताओ यार, खैर एक बार फिर से हो जाए। शेर खैर ठीक है, बस एक काम करते हैं गाइस। बताओ यार एलियंस क्या सीख के जा रहे हैं यार ये धरती से? मैंने सोचा था कि कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के जाएंगे, लेकिन यहाँ से ये सीख के लेके जा रहे हैं ये शेर चिल्लाना। अरे सिर्फ शेर नहीं, चीता ही कह दे। अरे हाँ यही शेर चीता। गाइस बताओ यार क्या ही हो गया यार, ये हमारी जनरेशन को क्या ही हो गया गाइस, ये शेर चीता सच में। खैर गाइस अब मैं क्या बोलूं, एक काम करो ठीक है, मिलते हैं तुमसे दोबारा। बिल्कुल मिलेंगे, हम आते रहेंगे। हाँ चलो ठीक है, जल्दी से निकल जाओ इससे पहले कि कोई मुसीबत आ जाए। हाँ खैर बाय बाय मैक, बाय बाय शिनचैन और सारे के सारे एवेंजर्स को भी बाय बाय और हेल आर्मी को भी। अरे हाँ ठीक है, अब तुम लोग जल्दी से चले जाओ, ज्यादा देर रुकोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ कहीं ऐसा ना हो डग्गन बॉस आकर के तुम्हारी शिप के ऊपर हमला करने लग जाए, तुम जल्दी से भागो। ठीक है। खैर गाइस ये लोग चले गए हैं। इधर एक तरफ ये लोग एलियंस को अलविदा कह रहे थे और वहीं दूसरी तरफ डेविल गॉड अपने प्लान के साथ अपने मिशन को अंजाम दे रहा था। अरे सर, वैसे हम लोग यहाँ पर आए किस लिए बीच पे? लोगों को पकड़ने और क्या। अरे वाह, उनको पकड़ने में तो मजा ही आ जाएगा। एक काम करती है, मैं भाग करके जाता हूँ और जितने भी छोटे बच्चे उन्हें पकड़ता हूँ सबसे पहले। अरे बेवकूफ, ऐसे नहीं पकड़ना किसी को भी। तो कैसे पकड़ना है सर? कोई जाल में पकड़ना है क्या? नहीं, उन्हें लालच देना है। उन्हें लालच दे करके पहले अपनी बातों में फंसाओ और उन्हें बहला करके हमारे साथ चलने पर मजबूर करो। तुम 4-5 जाओ और जो जितने बंदे ला सकता हो उतने बंदे लाओ, सब फैल जाओ पूरे बीच पे। ठीक है सर, जैसा आप बोले, आपकी बातें सराखों पर। हाँ ठीक है, जाओ अब। डेविल गॉड ने यही प्लान बनाया था कि वो घोष कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उन सबको बाकी के लोगों को लालच देने के लिए भेजेगा। जैसे कि पेनीवाइज ने सबको उल्लू बनाया, एक बस खरीदी उसने डग्गन बॉस के पैसों से और अब वो इसमें सवारियां बैठाने लग गया। हे, किसी को भी अगर लॉस सैंटोस के सबसे बेस्ट अम्यूजमेंट पार्क में चलना है तो आ जाओ, मेरी बस पे बैठ जाओ। वैसे उस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर झूले होंगे? बिल्कुल होंगे मैम। ये हुई ना बात। खैर आ करके बस सारे लोग बैठते जाओ। यार मेरे हिसाब से तुम फालतू में जा रही हो, कोई फायदा नहीं है वहाँ जाने का। अरे भाई साहब, अगर आप भी वहाँ जाएंगे तो आपको पूरे 10,000 रूपए तक के प्राइजेस मिल सकते हैं। सिर्फ मिल सकते हैं, मिलते नहीं है। मैं आपको 10,000 रूपए दूंगा अगर आप वहाँ चलोगे तो। अरे एक सेकंड, सच में? पेनीवाइज ने सबको बहुत ही खतरनाक तरीके से लालच दिया और देखते ही देखते उसकी बस भर गई। पेनीवाइज ने कंप्लीट किए पूरे 24 बंदे 100 में से। अरे वाह पेनीवाइज, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने अच्छे से लालच दे देते हो लोगों को। पिछले कई सालों से छोटे छोटे बच्चों को लालच दे करके ही तो अपने पास बुलाता हूँ। मुझे पता है कि किसी को लालच कैसे देते हैं। अरे पहली बार कोई काम होगा जो अच्छे से कर दिया तुमने। हाँ वही तो, वरना हर काम में हक देते हो बस। हकते मेरे दुश्मन होंगे, मैं नहीं हकता किसी काम में। मैं हर काम को अच्छे से करता हूँ, जैसे अभी किया। पूरे 24 बंदे, आपके काम का 1/4 कर दिया सर मैंने तो। वही तो मैं कह रहा हूँ,
तुमने काफी अच्छा काम किया। मेरे को 100 लोग चाहिए, उनमें से तुमने 24 इकट्ठे कर दिए। बाकी के सारे लोग भी लग जाओ अब काम पे, और ऐसे ही सब लालच दे दे करके इकट्ठे करो लोगों को। जाओ। जैसा बोले सर। और इसके बाद पूरी की पूरी घोस्ट कम्युनिटी लग गई अलग अलग तरीकों से लोगों को इकट्ठा करने के लिए और उन्हें किडनैप करके ले जाने के लिए, ताकि वो उनकी बलि चढ़ा सके। खैर, कितना आसान हो जाता है जब हाथ में पैसा आ जाता है। किसी को भी खरीद लो। अब मैं 100 लोगों को खरीदूंगा और बलि चढ़ा करके अमर हो जाऊंगा। उसके ये घिनौने इरादे क्या सच में सफल हो पाएंगे? कमेंट्स में हमें जरूर से बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। अरे चलो ना मैक्स भाई, थोड़ी देर के लिए अब टीवी देखें। हाँ यार शिनचैन, खैर अभी एलियंस गए हैं, एक काम करते हैं थोड़ी सी न्यूज वगैरह देखते हैं क्या न्यूज आ रही है अब लॉस सैंतोस में। लॉस सैंतोस के बीच में से अचानक से लोग किडनैप होना शुरू हो गए हैं। काफी सारे लोग मिसिंग है। कहा जा रहा है कि ये सब किसी खुफिया एजेंसी का काम लग रहा है जो लोगों को किडनैप कर रही है। एक मिनट, ये क्या सीन हो गया? अचानक से लोग किडनैप शुरू हो गए। आखिर लोगों को कौन किडनैप कर रहा है? पहले एलियन पे नाम आ जाता, लेकिन एलियंस तो अब है ही नहीं। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार, एलियंस तो है ही नहीं। कहीं ये वही लोग तो नहीं कर रहे? मेरे को भी यही लग रहा है कि ये वही लोग हैं। खैर यार, ये पेनीवाइज का बच्चा कभी नहीं सुधरेगा। अब ये बीच पे से लोगों को किडनैप करने लग गए। अरे क्या हो गया मैक्स? क्या न्यूज देख ली तुम लोगों ने? अरे तुम्हें क्या बताऊं यार, आयरन मैन बीच के ऊपर से लोग किडनैप होने शुरू हो गए और मेरे को लग रहा है कि इसके पीछे जरूर पेनीवाइज का ही हाथ है और उस डेविल गॉड का। अरे शिट, अगर थोड़ी सी भी हम लोगों ने देर कर दी तो वो 100 बंदों को इकट्ठा कर लेगा। अभी पता नहीं उसने कितने ही बंदे इकट्ठे कर लिए होंगे। ये तो मैं भी नहीं जानता। अरे शिट, हमें चलना चाहिए अभी के अभी बीच पे। हमें कैसे भी करके उसे 100 बंदे इकट्ठे भी नहीं करने देने। अगर उसने 100 बंदे इकट्ठे भी कर लिए, भले ही वो उनकी कुर्बानी ना भी दे, उसकी ताकतें 100 गुना बढ़ जाएंगी अचानक से। एक मिनट, ये क्या कह रहे हो? मतलब अगर उसने 100 बंदे इकट्ठे कर लिए तो उसकी ताकत भी 100 गुना बढ़ जाएगी, और अगर वो उन 100 बंदों को मार देगा तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। बिल्कुल सही समझे तुम। यही तो होती है नर्क के अंदर की पूजा, समझ गए जाने मन। एक मिनट यार, ये किस तरीके से बोलती है यार, मेरे को एकदम ही डरा देती है ये, एकदम ही चुड़ैल की आवाज में। गाइस, कोई तुम्हें जाने मन बोले कितना ज्यादा डरावना लगेगा वो। अरे वही तो मैक्स भाई, कम से कम कोई आपको बोल तो रहा है। इसे नहीं बोल रही, लूसीफर को बोल रही हूँ। सुन लिया तूने, मेरे को कोई नहीं बोल रहा, लूसीफर को बोला जा रहा है। और खैर मैं ही लूसीफर बन रखा हूँ गाइस। अभी मैं क्या ही बोलूं, मेरे अंदर ही लूसीफर है अभी, इसलिए मेरे को अब 3-4 जिंदगी अभी देखनी पड़ रही है। मतलब क्या ही हो गया यार, ये मैं ही क्यों लूसीफर बन जाता हूँ यार हर बार। इस बार आयरन मैन को बनना चाहिए था। इससे भी पता चलता कि कितना मुश्किल हो जाता है गाइस इतनी खतरनाक पावर्स को संभालना। अरे मैक्स भाई, जल्दी से बीच पे जाओ। हाँ शिनचैन, वही कर रहा हूँ मैं। खैर गाइस, पंख खोलते हैं जल्दी से और जल्दी से निकलते हैं। बीच तो बगल में ही है हमारे, ज्यादा भी दूर नहीं है। आयरन मैन के घर से तो पास में ही पड़ता है। खैर ये देखो, ये हम पहुंच गए हैं। ये रहा बीच। खैर यहाँ पर कहाँ हो सकते हैं वो लोग? आराम से, तुम लोग टेंशन मत लो, बस लाइन में लगे रहो, धीरे धीरे बस में चढ़ते रहो। सबको $10,000 मैं अपने हाथों से दूंगा। खैर तो यहाँ पर है ये पेनीवाइज। इसे तो गाइस एक काम करते हैं, इसी को उठाता हूँ सबसे पहले। अरे फिर से आ गए तुम यहाँ पर मेरा प्लान खराब करने। मेरी बस के अंदर पूरे 15 लोग हैं अभी। खैर वो छोड़, तेरी बस के अंदर कितने भी लोग हो, पहले मेरे को ये बता कि डेविल गॉड को और कितने लोग चाहिए बलि के लिए? तुम क्या करोगे जान के? मैं तुम्हें वैसे भी नहीं बताने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि पेनीवाइज अपना मुंह खोल देगा? खैर ऐसे नहीं खोलेगा तो फिर एक काम करता हूँ, ये जो सामने बीम दिख रही है ना, ये लॉस सैंतोस की सबसे खतरनाक बीम है। इसके अंदर तेरा मुंह डाल देता हूँ, उसके बाद तू पक्का मोमबत्ती की तरह दिखेगा। अरे वही तो मैक्स भाई, इसको तो बना ही दो। वैसे भी मोमबत्ती जैसा ही दिखता है, ऊपर से ऑरेंज और बाकी व्हाइट जैसे मोमबत्ती में होता है। वही तो यार शिनचैन, इसे जला ही देते हैं, काम करते हैं मोमबत्ती की तरह। अभी रुक। अरे रुको रुको, बताता हूँ। केवल हमें अब 10 लोगों की और जरूरत है। 10 लोगों की और जरूरत है? तू 15 क्यों इकट्ठे कर रहा था? ताकि कोई ऊपर नीचे हो तो काम चल जाए। खैर गाइस, कितने ही गंदे लोग हैं यार ये, नहीं मैं क्या ही बोलूं। खैर गाइस, मुझे जाकर के इनकी बस को उठाना चाहिए, क्योंकि अगर इनके 10 लोग पूरे हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। वो देखो वो रही बस, जल्दी से जाते हैं। इसे भी खैर बस की साइड ही फेंक के मारता हूँ, भाग यहाँ से। अरे भाई साहब। खैर अब जाते हैं बस की तरफ। हे रुक जाओ। एक सेकंड गाइस, ये तो डेविल गॉड ही आ गया सामने। तुमने देर कर दी आने में। कैसे देर कर दी? मैंने सभी बंदों को इकट्ठा कर लिया है। अब पूरे के पूरे 100 बंदे हैं मेरे पास, उनकी कुर्बानी देनी है बस। खैर ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? इसका मतलब तुम्हारी पावर। बिल्कुल
बिल्कुल सही बोला, ये लो। अरे शिट गाइस, ये क्या था? मेरे पंख कहाँ चले गए? तुम इधर आओ। अरे शिट गाइस, इसने तो मुझे पकड़ लिया। तुम्हारा बहुत ज्यादा मुंह चलता है ना, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असलियत में डेविल गॉड की असली ताकत क्या है। खैर गाइस, इसने मुझे पकड़ लिया, मेरे को लग नहीं रहा अभी ये मेरे को छोड़ने वाला है। अरे मैक्स भाई कुछ तो करो। खैर शिनचैन, इसने बहुत जोर से पकड़ रखा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। करोगे भी क्या? मुझे तो तुम्हें अब आएंगे जब मैं तुम्हें ऊंचाई पर ले जाऊंगा और ये जो सामने हेलीकॉप्टर है इसकी तरफ फेंक दूंगा। अरे शिट भाई साहब, इतनी दूर फेंक दिया। खैर गाइस, अभी भी मैं ठीक हूँ, भागना पड़ेगा इससे पहले कि वो पास आए दोबारा। अरे मैक्स भाई वो तो कुछ ज्यादा ताकतवर हो गया अचानक से। वही तो यार शिनचैन। खैर गाइस, मैं कहाँ छुपूं? मेरे को कहीं छुपना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर लग रहा है अभी। एक काम करता हूँ, इधर पर ही छुप जाता हूँ, इसके पीछे छुप जाता हूँ, यहाँ पर छुपना ठीक रहेगा, ये जगह सेफ लग रही है। अरे शिट, ये तो यहीं पर आ गया, पीछे की ओर हो जाता हूँ थोड़ा सा। कहाँ छुपे हो तुम? खैर ऐसे नहीं बताओगे, लगता है मुझे एक्सरे विजन से ही देखना पड़ेगा। चारों साइड देखता हूँ, अच्छा तो वहाँ छुपा है। खैर बेचारा, इसे पता भी नहीं चला होगा कि मैंने इसे देख लिया है। अब इसे सरप्राइज देते हैं। हे चुपचाप पीछे से बाहर आओ, वरना जान से मार दूंगा। अब तुम्हारी मौत करीब आ गई है, बाहर निकलो। अरे शिट गाइस, इसने देख लिया क्या? देख के तो मेरी तरफ ही बोल रहा है। हे बाहर निकलो। रुको तुम, अब निकलो बाहर। अरे शिट, ये क्या था? तुमने मेरे को देखा कैसे इसके पीछे? अरे मैक्स भाई इसके पास शायद से एक्सरे विजन भी आ गया। हाँ यार शिनचैन, मेरे को भी यही लग रहा है। अरे शिट गाइस, अब तो मैं फंस गया। अब तुम्हें मजा चखाऊंगा मैं। एक सेकंड, अचानक से पत्थर क्यों गिरने लग गए? ये तुम कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा, मेरी तो ताकत नहीं चल रही तुम्हारे आगे। अब तुम नहीं बचोगे। आखिर इतनी भी जल्दी क्या है? मेरा भी तो स्वागत कर लो। अरे ये क्या? हेल गॉड तुम? एक मिनट, ये हेल गॉड कौन है? अरे छोड़ो मुझे हेल गॉड। तुम्हें क्या लगा कि तुम इन्हें परेशान करते रहोगे और मैं कुछ नहीं कहूँगा? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली नर्क। एक सेकंड गाइस, लॉस सैंतोस में ये क्या हो रहा है? पूरा का पूरा कलर चेंज हो गया, पूरी सिटी का लाल रंग की हो गई। आखिर ये चल क्या रहा है? जिन तुम ही बताओ। अरे मैक्स, दरअसल ये हेल गॉड है। हेल गॉड कौन होता है? हेल गॉड लूसीफर का बड़ा भाई, मतलब कि लूसीफर से भी ज्यादा ताकतवर है। एक मिनट, ये क्या कह रहे हो तुम? और ये डेविल गॉड से भी ज्यादा ताकतवर है मतलब? डेविल गॉड तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब ये डेविल गॉड को दिखाएगा डेविल गॉड की असली औकात। अरे भाई साहब, ये हुई ना बात। आखिर ये यहाँ पर कहाँ से आ गया? मैंने इसे बुलाया था। अच्छा लूसीफर, मतलब तुमने इसे बुलाया। खैर ये हुई ना बात गाइस, लूसीफर ने खुद ही हेल गॉड को बुला लिया। आखिर ये किया कैसे तुमने लूसीफर? मेरा और हेल गॉड का दिमाग आपस में कनेक्टेड है। जब मुझे उसकी जरूरत पड़ती है मैं उसे याद करता हूँ और वो आ जाता है। खैर आखिर ये कर क्या रहा है? पर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा गाइस, इतनी देर से ये उड़ा के लेकर के जा रहा है इसे। अरे मैक्स भाई अब तो क्या है ये डेविल गॉड? हाँ ये ले। अरे भाई साहब, तुम तो बहुत ही बुरा मारते हो। और नहीं तो क्या, ये भी खा तू अच्छे से लेजर का। एक सेकंड गाइस, डेविल गॉड की तो धज्जियां निकल गई होंगी इस बार। अरे वही तो मैक्स भाई। खैर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हेल गॉड। क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता तू, तेरी हालत अब खराब होगी। ऐसे कैसे? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असलियत में प्लान कैसे काम करते हैं। कौन सा प्लान? ये प्लान। अरे भाग गया ये, इसे नहीं छोड़ूंगा, अब ये नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे को तो लग रहा है ये धरती के लोग ही बुरे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है हेल गॉड, किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब सब चलेंगे। एक सेकंड गाइस, ये आंखों से लेजर फेंकने लग गया, पत्थर बरसाने लग गया। क्या कर रहा है यार ये? अरे शिट, लगता है इसका गुस्सा बढ़ चुका है। हमें इसके गुस्से को कंट्रोल में लाना होगा। अरे वो कैसे करेंगे यार जिन? मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। खैर लूसीफर, तुम ही अब एक ऑप्शन बचो हमारे पास। यहाँ पर बाकी सब तो अजीब होता जा रहा है। ये आखिर हेल गॉड कहाँ से आ गया और ये तबाही मचाने की लग गया अब लॉस सैंतोस में। गाइस चारों साइड की बिल्डिंगों में आग लग रही है, इसने लॉस सैंतोस को ही नर्क बना दिया। भाई साहब क्या चल रहा है ये? अरे गाइस आप लोग जल्दी से कमेंट से बताओ हेल गॉड का गुस्सा शांत कैसे होगा? वही तो यार, ये तो मैं भी नहीं जानता। अरे मैक्स, गेट के बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। वही तो यार आयरन मैन, पूरा लॉस सैंतोस इतनी जोर से ताप रहा है जैसे मानो नर्क बन गया हो। वही तो मैं भी कह रहा हूँ यार, बाहर तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा गाइस, इतनी ज्यादा तेज धूप हो रखी है। हानि तो लाल रंग का सूरज हो रखा है पूरा, ऊपर से हानि तो चारों तरफ गर्मी आ रखी है, जैसे हम लोग सच में नर्क के अंदर ही हो। मतलब हेल गॉड के आने से कितना कुछ बदल गया। हेल गॉड को केवल लूसीफर रोक सकता है। यार मैं समझ गया गाइस, अब हमें हेल गॉड
को ही जा करके रोकना पड़ेगा। अरे वही तो मैक्स भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। खैर गाइस, बाकी आप लोग एक काम करो, हमें कमेंट से बताओ हमें आगे क्या करना चाहिए। बाकी गाइस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में लिख देना मैक्स ओपी। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी ऐसे खतरनाक एडवेंचरस वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। बाकी कमेंट से बताओ गाइस हमें आगे क्या करना चाहिए हेलगॉड के गुस्से को शांत करने के लिए। हाँ गाइस, वो तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक गुस्सेल आदमी निकला, आदमी भी नहीं बोल सकते बल्कि